एक सवाल काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी किधर होगी। यार ओपनिंग सेरेमनी तो ये इधर इस्लामाबाद में मेट्रो है ना, I9 में, उसके सामने जो खाली जगह है वहाँ पे पीसीबी करवाएगा। और क्लोजिंग सेरेमनी भी इधर करवा लेते थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा नहीं यार थोड़ी जगह बदलते हैं, हो सकता है बंदा ज़्यादा आ जाए, बाद में रोटी शोटी कभी को सीन करें, तो उसको फिर हम ना उधर खाने वाल में रख लेते हैं, वहाँ काफ़ी सारी खुली जगह है। तो ये चक्कर है। बादशाह लोग हो यार आप उधर ही है यार, कद्दाफ़ी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी भी कद्दाफ़ी स्टेडियम में है, क्लोजिंग सेरेमनी भी कद्दाफ़ी स्टेडियम में है। वो हब है ना। अब क्रिकेट का हब अगर आप करंटली देखें तो वो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि वो लाहौर है। क्राउड आता है, सारा कुछ। एक ज़माने में कराची था, अब कराची का क्राउड नहीं आता मैचेस देखने, तो अब वो सारे का सारा जो है ना वो चीज़ शिफ्ट हो गई है लाहौर की तरफ। तो वो लाहौर में ही पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। इनफैक्ट लाहौर में सबसे ज़्यादा मैचेस भी हैं एज़ यूजुअल। पीएसएल के सबसे ज़्यादा मैचेस आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से लाहौर में होते हैं। इस साल भी 11 मैचेस, सॉरी 15 मैचेस लाहौर में हैं, ठीक है, फाइनल समेत। इसके अलावा रावलपिंडी में 11 मैचेस हैं, क्योंकि ये दो जगह जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, फैसलाबाद में 7 मैचेस हैं, क्योंकि फैसलाबाद में भी ठीक ठाक क्राउड आता है। ये 3 जगह वो हैं जहाँ पे बहुत क्राउड आता है, लाहौर में, रावलपिंडी में और फैसलाबाद में। हाउसफुल सीन होता है सर पाकिस्तान सुपर लीग में। फिर कराची में 6 मैचेस हैं, वहाँ तो कहने के 6 बंदे नहीं आने पाई। कराची वाले जो है ना, उनको चूँकि फैसिलिटेशन नहीं है, वो भी कहते हैं फिर अगर तुसी नहीं तो फिर असी भी नहीं। वो फिर ये कहते हैं फैसिलिटीज़ दो, प्रॉपर रोड। वो तो मैंने सुना है कि पता नहीं 50 किलोमीटर पीछे तो गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और फिर पैदल जाना पड़ता है। वो बेचारे पैसे भी दें टिकट के, फिर उसके बाद वॉके भी करें। ये तो वो सीए वाला, वो मुझे नेटफ्लिक्स का सीज़न याद आ गया कि उसमें क्या कहता है वो, ये तो अजीब जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन है, इज़्ज़त भी गई पैसे भी गए। तो ये वो वाला चक्कर है, पैसे भी दें और ख्वारी भी काटें। उन्होंने कहा फिर आप ही कराओ। अच्छा, 4 मैचेस मुल्तान में है, पेशावर में 1 मैच है। वो मुझे नहीं समझ में पेशावर में 1 मैच क्यों है, क्योंकि आपने अगर फैसलाबाद को 7 मैच दिए हैं तो 3-4 तो पेशावर के भी बनते थे यार, को मैनेज कर लेते बीच में। बट आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से किया। पेशावर में शायद मेरा ख्याल है सिक्योरिटी रीजंस मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे लगता है वही एक रीज़न समझ में आती है, क्योंकि बाकी वो जो ग्राउंड शाउंड एंड समथिंग लाइक दैट वो जो सीन चल रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही फ़ारग काम है, बिल्कुल फ़ारग काम नहीं है। पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो पीसीबी अगर वहाँ पे पीएसएल का एक मैच करवा रहा है तो उसकी कोई रीज़न तो होगी। जो आउटफील्ड हो गई, लाइट्स हो गई, लाइट्स का तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है। लाइट्स बेसिकली जो मुझे पता चला है वो ये है कि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से डल डल आ रही है, वरना लाइट्स वहाँ पे जैसे कहते हैं ठीक है। देन कम्स ड्रेनेज। ड्रेनेज का थोड़ा सा है कि वहाँ वो गवर्नमेंट या वो कह रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था, 2 दिन से रेगुलर बारिश हुई है, तो इतनी जल्दी कैसे वो हो। उससे पहले कभी ऐसा कोई बारिश की वजह से या पानी की वजह से या पानी के ना ड्रेन होने की वजह से कोई मैच नहीं कैंसिल हुआ, मैच जिसे कहते हैं ख़राब नहीं हुआ। तो वो तो ये भी कहते हैं, तो वो इट्स अ मिक्स ऑफ अ थिंग। तो मेरा ख्याल है पीसीबी ने सोचा होगा एक आधा मैच करा के देखते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, फिर आगे देख लेंगे, मुझे ये लग रहा है। बट खैर लेट्स सी, सीज़न किक ऑफ होने देना, फिर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता लगेंगी। होपफुली एक और तगड़ा पीएसएल का सीज़न जाए, पैसे पूसे ठीक ठाक कमाए सारे, क्योंकि ये जो अर्निंग स्ट्रीम है ये बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जब आईसीसी में अगर आपने अपना स्टांस मजबूत रखना है तो आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए आपको आईसीसी के फंड्स के अलावा, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम आपको पाकिस्तान सुपर लीग ही निकाल कर दे सकती है, और तो मुझे कोई नहीं नज़र आता। या फिर ये है कि पीसीबी ईरान से तेल लेके आगे पीछे से लेके बेचना शुरू कर दे, बिजनेस में आ जाए, यही हो सकता है। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।